बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। डीपीओ मोहम्मद जफर बुज़दार का जिले इंतजामिया और पुलिस की भारी नफरी के हमरा शहर का दौरा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद दुकानदार और शहरी गिरफ्तार, 132 मुकदमा दर्ज और 62,000 रुपए के जुर्माने आए। जिला भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने सर उठा लिया, जबकि पुलिस कोरोना से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मसरूफ अमल है। इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुज़दार ने शहर के बाजार और रश वाली जगहों का दौरा किया और कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई। इसी तनाजुर में अब तक 132 से ज्यादा मुकदमात का इंदराज किया जा चुका है, जबकि 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है और मुख्तलिफ लोगों को 62,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 बसों को बंद कर दिया गया। इस मौका पर DPO बहावल नगर का कहना था कि शहरी कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें, क्योंकि इसी मौजी मर्ज से बचने का वाहिद हल एहतियात ही है। पाकपतन में थाना चकबेदी के इलाके रामपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी, हालत में गिरफ्तार। थाना चकबेदी के इलाके रामपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, जिसमें एक डाकू पुलिस की फायरिंग के बाद जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त इमरान के नाम से हुई है। पुलिस जराये के मुताबिक डाकू और इसका साथी वारदात करके फरार हो रहे थे कि पुलिस ने कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया। चीचा वतनी हुकूमत सख्त अहकामात के बावजूद कोरोना SOPs की सरेआम खिलाफ वर्जियां जारी, इंतजामिया अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। चीचा वतनी मौजी वबा कोरोना की तीसरी लहर ने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है, जिस पर हुकूमत पंजाब की जानिब से पब्लिक मकामात पर सख्त कोरोना SOPs पर अमल करने के अहकामात जारी किए गए हैं। बाजारों और जनरल बस स्टैंड समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना SOPs की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। ना मास्क का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही कोई समाजी फासला इख्तियार किया जाता है, जिसकी वजह से चीचा वतनी में दिन ब दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और गुज़िश्ता 2 से 4 दिनों में 4 अफराद जान की बाजी भी हार गए हैं। इसके बावजूद मकामी इंतजामिया हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। रावलपिंडी में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। रावलपिंडी पुलिस के 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए तैनात। रावलपिंडी पुलिस के अफसरान पोलियो वर्कर्स की 663 टीमों के हमरा सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। रावलपिंडी पुलिस के सीनियर अफसरान पोलियो ड्यूटी के लिए मामूर किए गए अफसरान को चेक और ब्रीफ कर रहे हैं। थाने की पेट्रोलिंग व्हीकल्स भी इलाके में गश्त कर रही हैं और पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बना रही हैं। रावलपिंडी पुलिस शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ हमावक्त कोशिश है और इस मकसद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। सांगला हिल में खातून की लाश बरामद, नहर से रेस्क्यू टीम ने लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। नहर से मिलने वाली लाश की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है सांगला हिल से, जहां पर नहर में खातून की लाश बरामद हुई। रेस्क्यू टीम ने लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। नहर से मिलने वाली लाश की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। कसूर में सूबाई वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास का दौरा। सूबाई वजीर तालीम को महकमा हेल्थ, एजुकेशन, रेवेन्यू, लोकल गवर्नमेंट और पुलिस की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मजीद तफसील आतिफ मुनीर की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने कसूर का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल, DPO कसूर इमरान कश्वर, रुकन सूबाई असम्बली पीर मुख्तार अहमद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर अजीमुद्दीन लकवी और दीगर जिले महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वजीर तालीम को महकमा हेल्थ, एजुकेशन, रेवेन्यू, लोकल गवर्नमेंट और पुलिस की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद रास ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर, अराजी रिकॉर्ड सेंटर और थाना B डिवीजन का दौरा किया। वैक्सीनेशन करवाने के लिए आने वाले शहरियों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। सूबाई वजीर तालीम ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में दी जाने वाली सहूलियात को चेक किया और DPO के हमरा सूबाई वजीर तालीम ने थाना B डिवीजन का भी दौरा किया। थाना B डिवीजन के फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड रूम और हवालात का जायजा लिया। पुलिस रवैये में तब्दीली वजीर आजम इमरान खान का विजन है। सूबाई वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। सबको आज असाइनमेंट्स मिल गई हैं, क्या क्या चीजें करनी है। एजुकेशन की यहाँ पे बात हुई, डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हुई, रेवेन्यू की, पुलिस की डिटेल्स, सो सब चीज़ों में मुझे ब्रीफिंग मिली है। मगर आई थिंक जो बहुत बड़ा इशू है वो यहाँ पे सीवरेज का और साफ पानी का मेरे ख्याल से, और सड़कों का। ये 3 जो हैं बड़े मेजर इशूज हैं, जिसके अंदर और सफाई का भी एक है जहाँ पे काफ़ी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। उसके लिए तो फिर लाहौर जाके वहाँ से डिपार्टमेंट्स करना पड़ेगा। मगर जो यहाँ के हमने इशूज इस वक्त देखने हैं वो नंबर 1 है पानी,
और जो पानी के तालाब बने हुए हैं, टैनरीज वालों के साथ किस तरह डील करना है जो कि पानी को इस वक्त यहाँ पे ख़राब कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ ये सड़कों को किस तरह बेहतर करना है क्योंकि सड़कों का काफ़ी बुरा हाल है जो मुझे बताया गया। जब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ की, तब तक मैं तो पार्टी के लोग जो हैं और टिकट होल्डर्स जो हैं, सब का मिल के इनपुट लेके और कोशिश करेंगे हम लोगों की जिंदगियां बेहतर करें जिस कमिटमेंट के साथ हम आए हैं। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब हुकूमत अवाम नास की फलाह बहबूद के लिए कोशां है। शहरियों की आसानी के लिए तमाम वसाइल को बरवेकार लाया जा रहा है। शहरियों के लिए साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम महकमा जात को जिला की तामीर और तरक्की के लिए टास्क सौंप दिए गए। जिला में सीवरेज और सड़कों की तामीर और मरम्मत पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। साथी रिपोर्टर उस्मान रशीद के साथ न्यूज़ का। मर्दान में कोरोना वायरस के वार जारी। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में कोरोना के 4 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। एमएमसी में कोरोना के मरीजों की तादाद 111 हो गई। 7 मरीजों की हालत तशवीशनाक। एमएमसी में कोरोना के लिए 144 बेड्स मुख्तस किए गए हैं। मर्दान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में कोरोना के 4 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन की हिदायत पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर साजिद कलियार की मैरिज हॉल्स होटल्स पर छापे। शहर के 5 बड़े मैरिज हॉल सील कर दिए। 2 होटल्स को डाइनिंग करने पर सील कर दिया। मैरिज हॉल्स, होटल्स, शॉप्स को 1,60,000 रुपए जुर्माना भी कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन की हिदायत पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर साजिद कलियार की मैरिज हॉल्स, होटल्स पर छापे। शहर के 5 बड़े मैरिज हॉल्स को सील कर दिया गया। राजनपुर सरसब्ज शादाब पाकिस्तान बनाने वाली लेबर का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। मजीद जानते हैं श्वेत सुमरू की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 10 बिलियन ट्री मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने का ख्वाब आला अफसरान के ज़ाती झगड़े इख्तलाफात की भेंट चढ़ गया। प्लांटेशन शजरकारी हुई मगर अरसा 6 माह से फंड्स की अदम फराहमी के बहस पौधों को पानी की फराहमी और लेबर को तनख्वाहों की अदायगी न हो सकी। हम महकमे जंगलात में यहाँ काम करते हैं। 6 महीने हो गए हमें तनख्वाहें नहीं दी। हमारे छोटे बहन भाई हैं और हमारे घर में फाके हैं। हम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और जनाब इमरान खान से गुजारिश करते हैं कि हमें तनख्वाह दी जाए। असन जंगलात दे मुलाज़िम सी 6 महीने थे गए असां को तनख्वाह नहीं मिला। असां रात दिन काम करन असां को तनख्वाह नहीं मिला। असां को वज़ीर आज़म को वज़ीर आला को असांजी दरख्वास्त है मेहरबानी करते असां को तनख्वाह मिली वञे। महकमा जंगलात की लेबर ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि 10 बिलियन ट्री का बजट फौरी रिलीज़ किया जाए ताकि पौधों को पानी की फराहमी और लेबर की तनख्वाहों की अदायगी हो सके। कैमरा टीम के हमरा शुएब सुमरो, TV टुडे, राजन। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां, इंतजामिया इन एक्शन। 25 दुकानदार गिरफ्तार, दर्जनों दुकानें सील और हजारों रुपए जुर्माना। अवाम को खिलाफ वर्जी पर सख्त इंतबाह। अटक में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर का असिस्टेंट कमिश्नर शुगुफ्ता जरी के हमरा शहर और गिरदनवा कामरा और हिस्सों का दौरा। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर 25 दुकानदारों को गिरफ्तार करके दर्जनों दुकानें सील कर दी, जिनमें मेडिकल स्टोर्स, कैफे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की कैंटीन भी शामिल है। जबकि कमिश्नर ने 90,000 रुपए दुकानदारों पर जुर्माना भी आयद किया। जबकि शहरियों, दुकानदारों और मोटरसाइकिल सवारों को मास्क भी तकसीम किए। अवाम को एसओपीज पर अमल करने की ताकीद करते हुए आइंदा कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह किया। जैकबाबाद में राजधानी और डकैती की वारदातों में कमी ना आ सकी। दिन दहाड़े शहर से हिंदू ताजिर के घर से डकैती की वारदात। नामालूम मुलजिमान नकदी और तलाई जेवरात ले उड़े। थाना सिटी की हदूद मंदिर स्ट्रीट से हिंदू ताजिर रमेश कुमार के घर से डकैती की वारदात का वाकया पेश आया। नामालूम मुलजिमान घर में दाखिल होकर छानबीन करते हुए 15 तोले तलाई जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। मकान मालिक के मुताबिक घर के अफराद पूजा पाठ के लिए मंदिर गए थे। खाली घर देकर मुलजिमान दाखिल हुए हैं। वापसी आने पर घर के ताले टूटे देखे तो पुलिस को इत्तला दी। सरगोदा सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इन एक्शन। ट्रांसपोर्ट अड्डों के हंगामी दौरे। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जिला सरगोदा फारूक अजीज हैदर का अपनी टीम के हमरा कोरोना वायरस से मुतल्लिका पर अमल न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद गाड़ियां बंद कर दी। इलावा अजीम ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग के साथ
साथ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की गई और गाड़ियों में 50% सवारियां बिठाने पर सख्ती से अमल करवाया गया। नारोवाल मुरीद के रूट पर रेस लगाते हुए मुसाफिर बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में मर्दों खातीन समेत 19 मुसाफिर जख्मी। मुकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को बस से निकाला। 8 मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 8 मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब हादसे में मर्दों खातीन समेत 19 मुसाफिर जख्मी हो गए। नेशनल पीस काउंसिल पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी ने मर्दान के इलाके जहांगीर आबाद झंती का दौरा किया। इस मौका पर नेशनल पीस काउंसिल पाकिस्तान के ज़िलाई चेयरमैन मलिक वासिल खान ने एक अजीमुश्शान तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब से खिताब करते हुए गुलाम अंसारी और मलिक वासिल खान ने कहा कि नेशनल पीस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि 37 ममालिक में हर शोबे में काम कर रही है और अमन लाने में अहम किरदार अदा कर रही है। तकरीब में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर गरीब खानदानों में राशन भी तकसीम किए गए। चीचावतनी असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद नदीम राना और ASP सुल्तान जफर के एक्शन स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर 12 दुकानें सील कर दी गई। भारी जुर्माने भी आयद किए गए। चीचावतनी असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी शाहिद नदीम राना और ASP सुल्तान जफर ने कार्रवाई करते हुए हुकूमती SOPs के मुताबिक 6 बजे बंद के बाद दुकानें खोलकर हुकूमती SOPs की खिलाफवर्जी करने वाली 12 दुकानें सील कर दी। मुख्तलिफ दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद नदीम राना का कहना था कि तमाम दुकानदार कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमती अहकामात के मुताबिक दुकानें 6 बजे बंद करें। खिलाफवर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। कोरोना वायरस की बढ़ती हुई तीसरी लहर के पेश नजर रेनाला खुर्द इंतजामिया ने भी SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए रेनाला की अवाम और बिलखसूस दुकानदारों को रेड सिग्नल दे दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे नसीम अकरम की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की बढ़ती हुई SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए रेनाला की अवाम और बिलखसूस दुकानदारों को रेड सिग्नल दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान अशरफ ने तहसील प्रेस क्लब के वफद से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सख्त हदायत दी हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हैं। उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल पैरा करवाने के लिए हमने तमाम रेनाला खुर्द के अंदर मास्क की पाबंदी जो है उसको लाजमी करार दे दिया है। इसके अलावा जो मैरिज हॉल्स वगैरह हैं उनकी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसके ऊपर हम फॉलो करवाएंगे। दुकानदारों का जो हफ्ते के अंदर 2 दिन लॉकडाउन है उसको भी हम फॉलो करवा रहे हैं। हमने मुतअद्दद दुकानें सील की, लोगों पे FIRs भी दी, उसके अलावा भारी जुर्माने भी किए। ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर्द रिजवान अशरफ का कहना है कि मास्क के इस्तेमाल, समाजी फासले और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले को न कि जुर्माना अदा करना होगा बल्कि जेल भी जाना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी खानेवाल की जानिब से फजल पार्क में शजरकारी की गई। निजी स्कूल की जानिब से शजरकारी के लिए बड़ी तादाद में पौधे फराहम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल, प्रिंसिपल निजी स्कूल चौधरी अनवर और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने फजल पार्क खानेवाल में पौधे लगाए। खानेवाल से देखते हैं अदनान रसूल की रिपोर्ट। सिविल सोसाइटी की जानिब से फजल पार्क में शजरकारी की गई। निजी स्कूल की जानिब से शजरकारी के लिए बड़ी तादाद में पौधे फराहम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल, प्रिंसिपल निजी स्कूल चौधरी अनवर और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने फजल पार्क में पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम में असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल और निजी स्कूल के प्रिंसिपल चौधरी अनवर और मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल का कहना था कि सिविल सोसाइटी के ताउन के बगैर क्लीन एंड ग्रीन मुहिम नामुकम्मल है। जी बहुत शुक्रिया जनाब। आप देख रहे हैं कि जो क्लीन एंड ग्रीन पंजाब की जो इनिशिएटिव है उसके तहत हम यहाँ पर शजरकारी कर रहे हैं और उसकी ओनरशिप यहाँ के सिविल सोसाइटी के जो है लोगों ने लिया है और जो है यहाँ पर पौधे हैं वो जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने दिए हैं। अगर इस तरह हम जो है सारे काम जो है मिलजुल कर सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट और जो है प्राइवेट बंदे अगर इस पर ओन करें और इस पर मेहनत करें तो ये जो है हमारा शहर खूबसूरत होगा, सरसब्ज होगा। स्कूल प्रिंसिपल ने इस अज़म का यादा किया कि आइंदा भी इस तरह की एक्टिविटी करते रहेंगे, जो कि खुशाइंद बात है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो तरगीब दी गई है शजरकारी के हवाले से फजल पार्क की तज़यीन और आइश कारगर साबित होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है
इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट किया है कि शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें, जिसके हवाले से मीडिया ने भी भरपूर हमारा साथ दिया और हमने ये एक छोटी सी कावश की है फजल पार्क में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में। और मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह का ऑपरेशन रहेगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार इस्माइल और निजी स्कूल के प्रिंसिपल चौधरी अनवर ने कहा कि मीडिया दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ। इस तरह खानेवाल के मुख्तलिफ पार्कों में शजरकारी जारी रहते हो खानेवाल सर सब्जो शादाब नजर आएगा। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ टीवी टुडे खाने। कबीरवाला में डीपीओ खानेवाल मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर सर्किल पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना बारामील पुलिस ने दौरान कार्रवाई मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। SHO थाना बारामील का मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। SHO थाना बारामील ने DSP कबीरवाला मोहम्मद इसहाक सयाल की सरबराही में अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम के कब्जे से 2200 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO चौधरी रशीद का कहना था कि मुनशियात फरोशों का खात्मा इनकी अव्वलीन तरजीह है। एबटाबाद जिले इंतजामिया की गफलत के बायस दफा 144 के बावजूद शिमला पहाड़ी में दरख्तों की कटाई का सिलसिला रुक न सका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सुनामी बिलियन ट्री का नारा मजाक बन गया। डिवीजनल और जिले इंतजामिया के नाक के नीचे शहर के वस्त में न्यू शिमला पहाड़ी में चेड़ के 100 साल कदीमी दरख्त काट दिए गए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत सरसब्ज खैबर पख्तूनख्वा का दावा कर रही है, जबकि दूसरी जानिब कदीमी तारीखी दरख्तों की कटाई की जा रही है। KPK हुकूमत सूबे में दरख्त लगाने के लिए सुनामी बिलियन ट्री पर अरबों रुपए खर्च कर रही है, जबकि दूसरी तरफ एबटाबाद में पुराने तारीखी दरख्तों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। जबकि जिलाई इंतजामिया की तरफ से शिमला पहाड़ी में दरख्तों की कटाई पर दफा 144 भी नाफिज है, लेकिन जिलाई इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। कड़कन रोड मानावाला पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम। हादसे के बायस मोटरसाइकिलों पर सवार दोनों जवान शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। दोनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहाल जख्मियों की शनाख्त न हो सकी। सूबाई वजीर जंगलात सरदार सब्तैन खान ने तहसील पिंड दादन खान के नवाही इलाके दरबार पीर खारा शरीफ में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के मुताबिक पंजाब भर में 40 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पिछले 10 सालों में शजरकारी पर तवज्जो नहीं दी गई। मेट्रो बसें और मेट्रो ट्रेन से ज्यादा जरूरी सरसब्ज पाकिस्तान है, ताकि आने वाली नस्लों को ग्रीन पाकिस्तान का तोहफा दे सकें। शजरकारी मुहिम दरबार पीर खारा शरीफ में मुनाफिद हुई। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर AC वजीराबाद आमिर महमूद इन एक्शन कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने और मास्क न पहनने पर मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गई और 1000 रुपए जुर्माना भी किया गया। जबकि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर AC वजीराबाद आमिर महमूद और SHO थाना अहमदनगर इरफान मुनव्वर इन एक्शन कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गई और 1000 रुपए जुर्माना भी किया। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा और आज से 6 बजे मार्केटें बंद होंगी। खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नेशनल पीस काउंसिल पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी ने मर्दान के इलाके जहांगीराबाद झंडी का दौरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए गुलाम अंसारी और मलिक वासल ने कहा कि मुझे पख्तून कौम पर फख्र है, इसने हमेशा पाकिस्तान की खुशहाली और अमन को लाने में हमेशा अहम किरदार अदा किया। नेशनल पीस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि 37 ममालिक में हर शोबे में काम कर रही है और अमन लाने में अहम किरदार अदा कर रही है। सेप्को में प्राइवेट CEO की तकर्री के खिलाफ मुलाजमीन मुश्तइल। काम छोड़ हड़ताल। IBA के सामने मुजाहरा और धरना। प्राइवेट CEO की तकर्री निजकारी की कोशिश है। मुलाजम दुश्मन फैसला वापस ना लिया गया तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक काम बंद कर देंगे। रहनुमाओं का हुकूमत को इंतबाह। वजारत तवानाई की जानिब से सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में प्राइवेट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री के खिलाफ सेप्को के सैकड़ों मुलाजमीन काम छोड़कर सड़कों पर निकल आए हैं। मुलाजमीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर वाबड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लेबर यूनियन के रीजनल चेयरमैन निसार अहमद शेख, जाहिद शाह, शुजा, अकील जुनेजो और दीगर की क़यादत में एक एहतजाजी रैली निकाली और IBA सक्खर के दोनों मेन गेट्स के सामने धरना दिया और नारेबाजी भी की। और अब खबर यह है कि आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन जिला रावलपिंडी की खातीन विंग ने तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले के खिलाफ मरी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया, रोड को ब्लॉक कर दिया।
मुजाहिरीन का कहना था कि तालीमी इदारों की बंदिश के ऐलान से बोर्ड का इम्तिहान देने वाले तलबा और तालिबात की पढ़ाई मुतासिर हुई है। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड ने 4 मई से मैट्रिक के इम्तिहानात लेने का ऐलान कर रखा है। एक माह की मजीद तातीलात से सबसे ज्यादा तालीमी नुकसान मैट्रिक के तलबा का हुआ है। तालीमी इदारों की तवील बंदिश के बायस पूरे पाकिस्तान में 25,000 तालीमी इदारे मुस्तकिल बंद हो चुके हैं, जबकि 80 लाख तलबा ने तालीम से किनारा कशी इख्तियार करके 2 करोड़ 30 लाख बच्चे ही आउट ऑफ स्कूल हैं। हुकूमत की बेहिसी के इसने तमाम शोबाजात की नजर की सिर्फ निजी तालीमी इदारों को किसी किस्म की माली इमदाद से महरूम रखा। कबूला से आरिफवाला रोड टूट फूट का शिकार, शहरियों ने हुकूमत से रोड मुरम्मत करने का मुतालिबा कर दिया। कबूला से आरिफवाला रोड टूट फूट का शिकार, गड्ढे पड़ने से कीमती गाड़ियां तबाह होने लगी। कबूला रोड टूट फूट का शिकार, सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से सड़क की फौरी मुरम्मत करने का मुतालिबा। शहरियों ने टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने आरिफवाला से कबूला रोड मवेशी मंडी लगाने के लिए इंतजाम किए, लेकिन सड़क पर जगह जगह गढ़ों की तामीर भूल गई। सड़क की टूट फूट के बायस मवेशियों की खरीदो फरोख्त के आने वाले शहरी भी शदीद परेशान है। कबूला तक मुकम्मल सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क की खराबी के बायस आए रोज ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों की ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए हुकूमत ने सरगोदा में भी कंप्यूटराइज सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। छोटे शहरों में इस तरह के इकदाम को शहरी सराह रहे हैं। ना फाइल तैयार करने, ना ही टिकट लाने और ना ही लाइन में लगने की जहमत। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से कंप्यूटराइज सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। सेंटर में आए और ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कूपन हासिल करें और ट्रैफिक कवानीन से आगाही का टेस्ट दें, जिससे ड्राइविंग की मुहारत जांची जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल की बड़ी मुश्किल आसान हुई तो शहरियों ने भी हुकूमती इकदाम को सराहते हुए दीगर महकमों में भी आवाम की सहूलत के लिए इकदाम की सिफारिश की। ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन सिस्टम से न सिर्फ शहरियों के लिए आसानी होगी, बल्कि ट्रैफिक पुलिस में लाइसेंस के हसूल के लिए की जाने वाली करप्शन का भी खात्मा होगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।